नमस्कार। यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्रिज के बारे में। जैसे एसी ब्रिज जिसमें हमारे पास प्रेरकत्व धारिता माप सकते हैं, इसी प्रकार से डीसी के लिए जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है, इन सभी के बारे में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसी के साथ ही हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे हमारे पास आता है प्रेरकत्व। प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस। इंडक्टेंस जो है, इसका मापन करने के लिए हमें कौन कौन से ब्रिज की जरूरत पड़ती है और किस प्रकार के ब्रिज जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं, उनके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसमें से एक दो सवाल आपके एग्जाम में हर बार बनते हैं और ज्यादातर बनेंगे क्योंकि हम प्रतिरोध को भी इसके साथ में देखेंगे, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब प्रेरकत्व मापने के लिए सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं कौन कौन से ब्रिज, उसकी नंबर फर्स्ट है हमारे पास मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज। मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, इस ब्रिज का यूज किया जाता है केवल प्रेरकत्व मापने के लिए। यह ध्यान रखना है, ये ब्रिज का क्या है, केवल प्रेरकत्व मापने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, केवल प्रेरकत्व मापने हेतु। दूसरा, ये जो ब्रिज होता है दोस्तों मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, इसके द्वारा क्यू कॉइल को मेजर नहीं किया जाता। क्वालिटी फैक्टर जो होते हैं कॉइल के, क्यू कॉइल जो है वो यहाँ पे हम मेजर नहीं करते। ये ध्यान रखना है, इसमें किसी प्रकार का मापन क्यू कॉइल जो है उसका नहीं किया जाता, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा जो आता है हमारे पास प्रेरकत्व मापने के लिए जो ब्रिज हम सेकंड नंबर यूज करते हैं, वो है हमारे पास मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज। कैपेसिटेंस ब्रिज, ये ध्यान रखना है, कैपेसिटेंस ब्रिज जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और आएगा भी। इसे मापने के लिए हम यूज करते हैं, किससे मापने के लिए, इससे भी हम प्रेरकत्व इंडक्टेंस ही माप रहे हैं। अभी हम इंडक्टेंस ब्रिज ही देख रहे हैं, यानी कि इंडक्टेंस मापने के लिए जो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज है, इसके द्वारा हम मापते हैं दोस्तों मीडियम क्वालिटी क्यू कॉइल। मीडियम क्यू कॉइल जो है वो हमारे पास होती है क्यू से 1 से लेकर 10 से कम या 1 से कम जो होती है, उसको मापने के लिए हम जो है यूज करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, 1 से कम या 5 से कम जो है, इसी प्रकार से। दूसरा, इस ब्रिज के द्वारा जो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज है, ये एक वेरिएबल कैपेसिटर के सिद्धांत पर काम करता है। इसके द्वारा क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है, ये ध्यान रखना है। यहां तक वेरिएबल कैपेसिटर जो है उसके सिद्धांत पर जो है तुलना करके हम इसकी जो है क्वालिटी जो है देख सकते हैं और प्रेरकत्व को माप सकते हैं। दूसरा जो आता है हमारे पास थर्ड नंबर है हमारे पास ओवेंस ब्रिज। ओवेंस ब्रिज, ओवेंस ब्रिज जो होता है ये भी लो क्यू कॉइल के लिए होता है। 4 नंबर आता है हमारे पास कैंपेबल ब्रिज। कैंपेबल ब्रिज, कैंपेबल ब्रिज जो होता है दोस्तों, इसके द्वारा हम मापते हैं सह प्रेरण, सह प्रेरकत्व, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली पूछे जाएंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस मापने के लिए कैंपेबल ब्रिज, ओवेंस ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, इनसे क्यू कॉइल को माप सकते हैं, लेकिन मैक्सवेल इंडक्टेंस जो केवल है उससे क्यू कॉइल को हम मेजर नहीं कर सकते। इसके बाद जो हमारे पास आता है नेक्स्ट दोस्तों, वो आता है हमारे पास जैसे हे ब्रिज। हे ब्रिज, हे ब्रिज जो है दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें तो जो हे ब्रिज होता है, इससे किस चीज का मापन करते हैं हम, हे ब्रिज से हाई क्यू कॉइल जो होती है उसे मापा जाता है। और ये
क्वालिटी फैक्टर जो है 10 से अधिक होता है उसे मापने के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा, हे ब्रिज जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट, हे ब्रिज द्वारा हम मापते हैं स्वतः प्रेरक यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस। स्वतः प्रेरकता जो होता है सेल्फ इंडक्टेंस मापने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ध्यान रखना। यहां पर यहां तक समझ में आ गया? क्लियर? 5 ब्रिज हो गए। 6 नंबर जो ब्रिज है हमारे पास दोस्तों वो होता है हमारे पास एंडरसन ब्रिज। एंडरसन ब्रिज जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। एंडरसन ब्रिज, एंडरसन ब्रिज जो होता है एक तो इसका यूज करते हैं हम अज्ञात प्रेरकता मापने के लिए, अज्ञात प्रेरकता मापने के लिए। दूसरा, ये जो ब्रिज होता है विस्तृत रेंज में यानी कि बहुत बड़ी प्रास में मापन करने के लिए इसका यूज जो है विस्तृत रेंज में मापन हेतु, यानी कि बहुत बड़े प्रेरकत्व को मापना है वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं विस्तृत रेंज में मापन करने के लिए। सप्रेरकत्व जो होता है अज्ञात प्रेरकत्व है उसको भी हम मापन कर सकते हैं एंडरसन ब्रिज से। दूसरा दोस्तों, हम विस्तृत रेंज में मापन कर सकते हैं यानी कि कुछ सूक्ष्म जगहों पे हमें मापन की जरूरत होती है तो एंडरसन ब्रिज जो है हम इसका यूज कर सकते हैं। और एंडरसन ब्रिज जो होता है ये हमारे पास जो इसका अगर हम बात करें तो ये होता है लो क्यू कॉइल, ये होती है लो क्यू कॉइल के लिए जिसका क्यू जो होता है वो 5 से क्या हो, कम हो, उसके लिए हम यूज करते हैं दोस्तों एंडरसन ब्रिज का। ध्यान रखना यहाँ पर, यहाँ तक समय में आ गया विस्तृत रेंज में और लो क्यू कॉइल के लिए ध्यान रखना। ये हमारे पास मैक्सिमम इंडक्टेंस मापने के लिए ब्रिज है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्योंकि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स भी करवाऊंगा इसी के साथ ही। यहां तक समझ में होगा सभी के? क्लियर? यहाँ पे आगे चले हम, ये प्रेरकत्व मापने के लिए जो ब्रिज हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं धारिता मापने के लिए जो हम यूज करते हैं ब्रिज, उनके बारे में। धारिता मापने के लिए जो हम ब्रिज यूज करते हैं दोस्तों उसकी अगर हम बात करें नेक्स्ट आता है हमारे पास धारिता मापन हेतु। धारिता मापने के लिए जो हम ब्रिज यूज करते हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास नंबर फर्स्ट जो आता है दोस्तों वो है हमारे पास डी सॉटी ब्रिज। डी सॉटी ब्रिज, डी सॉटी ब्रिज। डी सॉटी ब्रिज जो होता है दोस्तों ये एक प्रकार से प्योर कैपेसिटेंस मापने के लिए हम यूज करते हैं। इससे हम क्या माप सकते हैं? प्योर कैपेसिटेंस यानी कि शुद्ध धारिता माप सकते हैं। दूसरा जो हम ब्रिज यूज करते हैं दोस्तों इसके लिए वो है हमारे पास शेयरिंग ब्रिज। शेयरिंग ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज जो होता है दोस्तों ये भी अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आज ही, वेरी इंपॉर्टेंट है। शेयरिंग ब्रिज ऐसा ब्रिज है जिसका सवाल तो मिलेगा ही मिलेगा, उधर मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, इधर हमारे पास शेयरिंग ब्रिज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अभी नोट कर देता हूं मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब शेयरिंग ब्रिज से हम मापन किस किस का कर सकते हैं? धारिता तो माप ही रहे हैं दोस्तों, धारिता तो मापन करते हैं हम, धारिता मापन करते हैं। एक चीज और ध्यान रखनी, शेयरिंग ब्रिज जो है निम्न व उच्च वोल्टेज, निम्न और उच्च वोल्टेज दोनों पर ही कार्य करता है। शेयरिंग ब्रिज जो है निम्न वोल्टेज और उच्च वोल्टेज दोनों से हम मापन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, साथ में स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, इससे धारिता का मापन कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हम शेयरिंग ब्रिज से किसका मापन कर सकते हैं दोस्तों? अगर हम बात करें तो इसके द्वारा हम डाई इलेक्ट्रिक लॉस यानी कि पैरा विद्युत हानियां,
पैरा विद्युत हानियां जो है इसका मापन भी कर सकते हैं। याद कर लेना, डाई इलेक्ट्रिक लॉस किस ब्रिज से ज्ञात कर सकते हैं, वो हमारे पास है शेयरिंग ब्रिज। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसी ब्रिज से, शेयरिंग ब्रिज से हम पावर फैक्टर भी माप सकते हैं। पावर फैक्टर कॉस फाई, पावर फैक्टर का भी मापन कर सकते हैं। किससे दोस्तों? शेयरिंग ब्रिज से। इसके अलावा हम इससे क्या माप सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मापन भी कर सकते हैं दोस्तों, जिसे हम कहते हैं विस्थापन कारक। ये ध्यान रखना है, जिसे हम जो है विस्थापन कारक भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्लियर यहाँ पे। इसके अलावा हम शेयरिंग ब्रिज से और क्या माप सकते हैं, जो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम इससे माप सकते हैं हाई फ्रिक्वेंसी, उच्च आवृत्ति का मापन भी कर सकते हैं दोस्तों। याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाई फ्रिक्वेंसी मापने के लिए भी शेयरिंग ब्रिज का यूज किया जाता है। इसमें एक क्या लगा होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। इसके साथ ये बात भी ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शेयरिंग ब्रिज से हम क्या माप सकते हैं दोस्तों? हाई फ्रिक्वेंसी होगी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, पावर फैक्टर। इसके अलावा विद्युतशीलता, विद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी, परमिटिविटी जो है इसका मापन भी किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना बार बार, इसलिए कह रहा हूं शेयरिंग ब्रिज 100% इंपॉर्टेंट आपके लिए। यहां तक समय में आ गया। इन सभी को विद्युतशीलता, पावर फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, हाई फ्रिक्वेंसी, इन सब का मापन किससे करते हैं हम? शेयरिंग ब्रिज से। इसके अलावा शेयरिंग ब्रिज से हम धारिता का मापन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, थर्ड नंबर जो आता है हमारे पास, वो आता है वेन ब्रिज। वेन ब्रिज, वेन ब्रिज, वेन ब्रिज जो है दोस्तों, इसके द्वारा हम और क्या माप सकते हैं? एक तो हम धारिता माप सकते हैं। क्लियर। धारिता का मापन भी वेन ब्रिज से कर सकते हैं। इसके अलावा हम इससे माप सकते हैं आवर्ती मापन। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। सीधा सवाल पूछते हैं, आवर्ती मापने के लिए किस ब्रिज का यूज होता है? तो आपका आंसर होगा वेन ब्रिज। इसके अलावा ये आवर्ती कितनी माप सकता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक ऑडियो फ्रिक्वेंसी, ऑडियो फ्रिक्वेंसी जो है उसको माप सकता है। ये किसको? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की ऑडियो फ्रिक्वेंसी जो है दोस्तों, उसका मापन कौन कर सकता है? वेन ब्रिज जो है इससे कर सकते हैं हम। इसके अलावा हम क्या माप सकते हैं इससे दोस्तों? हार्मोनिक डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो होते हैं, इसके अलावा हम हार्मोनिक डिस्ट्रीब्यूशन, हार्मोनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इनका मापन भी कर सकते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, ये थे हमारे पास एसी ब्रिज। 3 हमारे पास हैं, ये 6 हमने देखे थे प्रेरकत्व मापने के लिए। ये था हमारे पास एसी ब्रिज से संबंधित दोस्तों। इसी के साथ हम देखते हैं प्रतिरोध का मापन। वेरी इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए दोस्तों। लिख लिया सबने यहां तक? क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लेना, ये चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम इनके क्वेश्चंस भी देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स, जिससे आपके एक एक चीज क्लियर हो जाए दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास दोस्तों प्रतिरोध मापन। प्रतिरोध मापन की अगर हम बात करें तो प्रतिरोध मापन जो है ये वर्गीकरण के अनुसार ही होता है, जो हमें पता है। अगर हम बात करें निम्न प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध जो होता है ये होता है 1 ओम तक या 1 ओम से कम, या 1 ओम से कम।
1 ओम तक या 1 ओम से कम मान के प्रतिरोध होते हैं लो रेजिस्टेंस। और ये होते किस किस में है दोस्तों? उदाहरण के लिए हम देखें एग्जाम्पल के तौर पर, तो एग्जाम्पल है डीसी मशीन का जो आर्मेचर होता है, डीसी मोटर हो चाहे जनरेटर हो, उसके आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम से कम होता है। दूसरा सीरीज प्रतिरोध, सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस, जो हमारे पास सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस होते हैं उसके, इसके अलावा मल्टीमीटर अमीटर के जो है उसके जो शंट प्रतिरोध होते हैं, ये ध्यान रखना है। अब इसको मापन की विधि की बात करें, मापन विधि की बात करें तो पहली विधि है अमीटर वोल्टमीटर विधि, अमीटर वोल्टमीटर विधि। दूसरी विधि है दोस्तों डीसी पोटेंशियोमीटर, डीसी पोटेंशियोमीटर। तीसरी विधि आती है हमारे पास जिसे हम कहते हैं डबल कैल्विन ब्रिज, डबल कैल्विन ब्रिज। डबल कैल्विन ब्रिज वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, आज ही लिख दिया। डबल कैल्विन ब्रिज का एक सवाल आता है कि निम्न मान के प्रतिरोध को सटीकता से मापने के लिए किसका यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं निम्न मान के प्रतिरोध को सटीकता से मापने हेतु। सटीकता से मापने हेतु क्लियर यहां पे। इसके अलावा मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज कह दो चाहे वायर ब्रिज कहते हैं हम, मीटर ब्रिज या वायर ब्रिज के नाम से हम जानते हैं। इसका यूज प्रयोगशालाओं में होता है, प्रयोगशालाओं में निम्न मान का प्रतिरोध। इसके अलावा जो है ओम मीटर, ओम मीटर जो है यहां पर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इनका यूज किया जाता है सटीकता से मापने के लिए। डबल कैल्विन ब्रिज जो है इसका हम यूज करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना यहां पर। यहां तक क्लियर हो गया सभी की? चलिए आगे। दूसरा ये हो गया हमारे पास निम्न मान का प्रतिरोध। अगर हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट आता है हमारे पास मध्यम मान का प्रतिरोध। नेक्स्ट आता है हमारे पास मध्यम मान का प्रतिरोध। दूसरा है मध्यम मान का प्रतिरोध। मध्यम मान का प्रतिरोध, मध्यम मान का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों ये होता है हमारे पास 1 ओम से 100 किलो ओम तक, 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम तक। और ये होते हैं हमारे जो है जैसे घरेलू उपकरण, घरेलू उपकरण हो गए वो हमारे इसी के अंदर आते हैं दोस्तों, ध्यान रखना मध्यम मान के प्रतिरोध में। और इसके जो मापन की विधि है, मध्यम मान का प्रतिरोध मापने के लिए हम यूज करते हैं ओम मीटर, ओम मीटर। इसके अलावा जो है अमीटर वोल्टमीटर विधि भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। अमीटर वोल्टमीटर विधि जो है उसका भी हम जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। तीसरा आता है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसका एक तो यूज करते हैं हम अज्ञात मान का प्रतिरोध ज्ञात करने में। दूसरा पोस्ट ऑफिस बॉक्स का, पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो होता है वो भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो होते हैं टेलीफोन की टूटी हुई लाइनों के रेजिस्टेंस ज्ञात करने में हम यूज करते हैं। इसके अलावा कैरी फॉरेस्टर ब्रिज, कैरी फॉरेस्टर ब्रिज,
कैरी फॉरेस्टर ब्रिज जो है दोस्तों, इसका यूज भी निम्न मान का प्रतिरोध, मध्यम मान का प्रतिरोध ज्ञात करने में हम यूज करते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो हम यूज करते हैं दोस्तों मध्यम मान के प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, उसकी अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास जैसे प्रत्यक्ष विस्थापन या प्रतिस्थापन विधि। प्रत्यक्ष विस्थापन या प्रतिस्थापन विधि, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है, इसका माध्यम से भी हम मध्यम मान के प्रतिरोध जो है ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लिख लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसके ऑब्जेक्टिव साथ में करेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड नंबर, उच्च मान के प्रतिरोध। थर्ड नंबर जो है हमारे पास वो है उच्च मान के प्रतिरोध। उच्च मान के जो प्रतिरोध होते हैं दोस्तों वो होते हैं 100 किलो ओम से अधिक। जैसे कार्बन रेजिस्टेंस, आपने देखा होगा कार्बन के प्रतिरोध, जैसे कार्बन फिल्म प्रतिरोध है तो उनका रेजिस्टेंस जो है 10 मेगा ओम तक इस प्रकार से होता है। तो इसको मापने की जो विधि होती है, इसे मापने की विधि जो है, नंबर फर्स्ट है मैगर, दूसरी विधि है मेगा ओम मापी, मेगा ओम मापी द्वारा भी हम माप सकते हैं। तीसरी विधि है आवेश हानि विधि। आवेश हानि विधि का मतलब है चार्ज लॉस मेथड, चार्ज लॉस मेथड, ये ध्यान रखना है। चौथी विधि आती है हमारे पास प्राइस की गार्ड वायर विधि, प्राइस की गार्ड वायर विधि, ये ध्यान रखना है। ये है उच्च मान के प्रतिरोध मापने की विधि। इससे पहले हमने देखा, ये प्रतिरोध मापने की विधियां हैं दोस्तों। इससे पहले हमने देखा था प्रेरकत्व, धारिता और आवर्ती मापने के जो हमने ब्रिज देखे थे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम देखते हैं जो इनसे बनने वाले क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, वो किस प्रकार के होते हैं, उनकी तरफ चलते हैं।